नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2022-23 के लिए हम लोग हिंदी के मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज ये तीसरा मॉक टेस्ट है। और इस मॉक टेस्ट में हम लोग समीक्षा अधिकारी के पाठ्यक्रम के अनुसार सभी 6 टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन यानी कुल 30 क्वेश्चंस को पूरी व्याख्या सहित हल करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण सीरीज है और निश्चित रूप से इसको आप जो है डेली फॉलो करना चाहिए आपको। तो शुरुआत करते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या जो है भविष्य में करना चाहते हैं, तो आप हमारे फाउंडेशन कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको ABCD से शुरुआत कर जो है और संपूर्णता के साथ पूरा कोर्स दिया जा रहा है। और ये कोर्स जो है वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है, जिसमें आपको हर सेगमेंट का, सिलेबस के हर सेगमेंट का, हर टॉपिक का वीडियो लेक्चर और उसके साथ में उसके PDF नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है। और ये आपको मोबाइल और लैपटॉप दोनों से जो है आप एक्सेस कर सकते हैं, हमारे ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से। इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक कंबाइंड कोर्स जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स आता है, और एक केवल जो है प्रीलिम्स का। तो अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप RO फाउंडेशन कोर्स लिखकर 9506742546 पर व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको जो है रिप्लाई में सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट 3 की। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर देने का प्रयास कीजिए। विलोम की दृष्टि से इसमें से सही युग्म आपको बताना है। तो इसमें से आप ध्यान से देखेंगे, आग्रह, विग्रह, पृथक, थकित, सुसुप्ति, जागृति, प्रसन्न और खुश। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सुसुप्ति का जागृति होता है, यही बस सही है, बाकी सभी गलत हैं। क्यों गलत है उनको मिला लेते हैं। आग्रह का जो है विलोम क्या होता है? दुराग्रह होता है। पृथक का संयुक्त होना चाहिए और प्रसन्न का अप्रसन्न होना चाहिए। अगला प्रश्न विलोम से ही है। इसमें एक युग्म अशुद्ध है, यानी 3 सही हैं, एक युग्म जो है गलत है, वही आपको पहचानना है। शुष्क का आर्द्र होता है क्या? बिल्कुल होता है। आभ्यंतर मतलब आंतरिक, और बाह्य उसका विलोम होता है, ये भी ठीक है। अब बचे 2। उद्यमी का निरुद्यम होता है। विराट का विलोम छोटापन नहीं होता है। विराट का विलोम क्या होना चाहिए? विराट का विलोम होता है क्षुद्र। तो इस तरह से हमारा D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। प्रतिकूल का उचित विलोम चुनिए। प्रतिकूल का अगर इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं? एडवर्स कहते हैं। तो प्रतिकूल का जो है विलोम शब्द हमको इसमें चुनना है। तो प्रतिकूल का क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा। C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 युग्म दिए हैं, 1 और 2। इसमें विलोम की दृष्टि से कौन से युग्म, कौन से जोड़े सही हैं, ये आपको बताना है। वैतनिक का सवैतनिक, अपसरण का अवसरण, क्या दोनों सही हैं या एक सही है या तो कोई नहीं सही है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ना तो एक ना ही 2, दोनों ही जो है गलत हैं। गलत हैं तो कैसे हैं? वैतनिक यानी जिसको वेतन प्राप्त होता हो, अवैतनिक जिसको वेतन नहीं मिलता हो। अपसरण का अभिसरण, तो ये जो है इसके विलोम शब्द होते हैं। अगला प्रश्न, स्निग्ध का विलोम पहचानिए। स्निग्ध का क्या विलोम होगा? इसमें से स्निग्ध का विलोम होगा अस्निग्ध। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी शब्दों पर विचार करते हैं। संदिग्ध का विलोम अगर लिखना हो तो असंदिग्ध हो जाएगा, और सुगंध का विलोम क्या हो जाएगा? दुर्गंध हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वाक्य शुद्धिकरण से है। इसमें से आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, यानी 3 वाक्य गलत है, 1 वाक्य जो है शुद्ध है, उसको आपको पहचानना है। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है पहले उसको देख लेते हैं, फिर अशुद्धियाँ क्या है वो देख लेते हैं। तो शुद्ध वाक्य इसमें से क्या है? इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब क्या क्या गलतियाँ हैं? 1 गुलाब की माला खरीद लेना। इससे क्या पता चल रहा है कि 1 गुलाब से बनी हुई माला, तो 1 गुलाब से कोई माला नहीं बन सकती। तो क्या होना चाहिए? गुलाब की 1 माला, ये यहाँ पर आना चाहिए, यानी इसमें क्रम की गलती है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। आप जानते हैं उपरोक्त वाक्य
अपने आप में ही जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो इसका सही कैसे लिखते हैं हम, उपरयुक्त लिखते हैं। उपरोक्त की जगह उपरयुक्त जो है ये सही होता है। फिर अगला जो है वाक्य देखते हैं, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। तो एक मिठाई की दुकान की जगह क्या होना चाहिए था, मिठाई की एक दुकान है, यानी एक कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। यहाँ भी पदक्रम संबंधी अशुद्धि हैं। अगला प्रश्न, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है वो बताना है। पिछले प्रश्न की ही तरह जो है लगभग है ये। तो एक एक कर को देखते हैं। उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो प्राण के साथ में उड़ गया यानी गया नहीं लगाते, क्योंकि प्राण जो है बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो अगर इसको हम सही लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्राण पखेरु उड़ गए, ना कि गया। तो पहले हम सही उत्तर पे बात कर लें। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, उसकी शंका का समाधान हो गया। ये बिल्कुल सही वाक्य है। बाकी वाक्यों में क्या गलतियां हैं, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, यानी ऐसा लगता है कि ताजे गन्ने का रस निकाला जा रहा है, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ जो है इधर आना चाहिए था और ताज़ा जो है यहाँ पर जाना चाहिए था। नहीं, इसमें पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। मैं पूरी रात भर जागता रहा। अब यहाँ पर भर अव्यय का प्रयोग किया गया है जो गलत है। क्यों, क्योंकि मैं रात भर जागता रहा या मैं पूरी रात जागता रहा, लेकिन रात और पूरी और भर एक साथ नहीं आएगा, दोनों का मतलब एक जैसा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। अब इसमें जो है अशुद्धियाँ और वाक्यों में भी हैं, लेकिन इसमें एक वाक्य ऐसा है जिसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि है। तो विशेषण संबंधी अशुद्धि वाला वाक्य इसमें से कौन सा हो जाएगा, बी। भक्ति काल का काल, भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। होना क्या चाहिए, भक्ति युग की जगह भक्ति काल स्वर्ण युग माना जाता है। बस इतना ही जो है इसका सही हो जाता, सफिशिएंट था इतना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से आपको देखना है। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है, राजमहल की। राजमहल कैसा लिखा है, गलत लिखा है। कैसे लिखा जाता है, राजमहल लिखा जाता है, ये इसका शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से क्या है। सभी में धोबिनी लिखने का प्रयास किया गया है, धोबन, लेकिन कौन सा सही लिखा हुआ है, धोबिन। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अपरिणीत, ये एक शब्द है, इसके लिए उपयुक्त वाक्यांश कौन सा है इसमें से, ये आपको बताना है। तो जिसका परिणाम ना निकलता हो, जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसका विवाह हो चुका हो, या जो देखने में प्रीतिकर ना हो। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, जिसका विवाह ना हुआ हो। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, परिणीत जो है परिणय शब्द से आया। परिणय का अर्थ क्या होता है, जो है विवाह होता है। अगला प्रश्न, दो वाक्यांश और उनके जो है वाक्य शब्द दिए हुए हैं, एक शब्द, इसमें से कौन सा या कौन से सही हैं ये आपको बताने हैं। अपना मंतव्य साधने वाला, यानी जो अपना ही हित देखता हो, अपना ही मंतव्य देखता हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, स्वार्थी। बिल्कुल ठीक है। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, अनुच्चरित, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से एक और दो दोनों ही युग्म सही हैं। अगला प्रश्न, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जब गुरुकुल से स्नातक हो जाते थे तो एक 16 संस्कारों के अंतर्गत एक संस्कार होता था गुरुकुल पद्धति में, उसको क्या कहते हैं, उसको समावर्तन कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और समावर्तन संस्कार जो है वो हिंदुओं का या सनातन धर्म में 12वां संस्कार माना जाता है। कुल कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, जो जन्म से, गर्भधारण से शुरू होते हैं, जन्म से नहीं, जन्म से भी पहले से, गर्भधारण से और मृत्यु तक। अगला प्रश्न, जिसके सिर पर चंद्र हो, इसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है, यानी जो
अपने सर पर या अपने शीश पर चंद्रमा को धारण करता हो। तो उसके लिए एक सही शब्द क्या होगा? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसी भगवान का भी जो है पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, किसका? भगवान शिव का, क्योंकि भगवान शिव जो है अपने शीश पे चंद्रमा को धारण करते थे। अगला प्रश्न, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाएगा? तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको कहा जाता है दिगंबर। दिगंबर परंपरा आप जानते हैं, जैन पद्धति में भी एक परंपरा है जो है वस्त्र नहीं धारण करते हैं। तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनके लिए एक शब्द दिगंबर है। और दिगंबर का अगर आपसे पर्यायवाची पूछ लिया जाए तो दिगंबर जो है भगवान शिव का भी एक पर्यायवाची होता है। और आपके इसमें जो है एक विशंभर शब्द दिया था, विशंभर जो है भगवान विष्णु का पर्यायवाची भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द पहचानिए। इनमें से एक शब्द तत्सम है, बाकी 3 तद्भव हैं, इनको आपको पहचानना है। तो बहरा, होंठ और सियार ये क्या है? ये तद्भव हैं। तत्सम क्या हो जाएगा? मधुक। मधुक का तद्भव क्या होता है? मधुक का तद्भव महुआ होता है। बाकी जो तत्सम शब्द दिए थे, तद्भव शब्द दिए थे, उनके तत्सम देख लेते हैं। सियार का तद्भव तत्सम श्रृंगाल, ओंठ का ओष्ठ और बहरा का बधिर। अगला प्रश्न, इसमें से तद्भव शब्द की पहचान करनी है हमको। तो तद्भव इनमें से देखिए कौन सा है? तद्भव इसमें से धुआं है। बाकी कोष्ठ, निम्ब और क्षेत्रीय कैसे हैं? ये सभी तत्सम शब्द हैं। तो धुआं का जो है तत्सम धूम्र होता है। कोष्ठ का कोठा हो जाएगा, निम्ब का नीम हो जाएगा, क्षेत्र का खेत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम कौन सा है? कड़वा या इसको कड़ुआ भी लिखा जाता है, दोनों ही जो है तद्भव शब्द जो है सही माने जाते हैं। तो इसमें से कड़वा का जो है तत्सम क्या हो जाएगा? कटु। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी जो बाकी शब्द जो दिए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। चणक जो दिया है ये एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? चना होता है। इसी तरह से महार्द तत्सम है, इसका तद्भव महंगा होगा। और कति जो है तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? कई। अगला प्रश्न, तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? तो इसमें पहले आप ध्यान दीजिएगा, इसमें तद्भव और तत्सम का युग्म पूछा है, तो उस हिसाब से जो है तद्भव का और तत्सम का सही युग्म कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, पोथी का पुस्तिका होता है। बाकी सभी में जो है कोई ना कोई गलती है, चाहे वर्तनी या शुद्धि हो, उसको हम आगे देख लेते हैं। कंगन का कंकड़, गेहूं का गोधूम होता है तत्सम, और खंभा का होता है स्तंभ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, पहचानिए। तो इसमें से तत्सम से जो तद्भव बना है वो शब्द कौन सा दिया गया है? बाकी सभी में थोड़ी थोड़ी गलतियां हैं, एक जो बिल्कुल सही है वो है वत्स का तद्भव होता है बछड़ा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बाकी में बहुत मात्रात्मक गलतियाँ भी थी, वर्तनी की भी थी। लौंग का तत्सम लवंग होता है, सबद का शब्द होता है, और सत्तू का सक्तु होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? एक शब्द इसमें से विशेषण है, बाकी विशेष्य हैं। तो विशेषण इनमें से कौन सा है? इसमें से विशेषण शब्द आपका हो जाएगा क्रोधी। क्रोधी शब्द कैसे बना है? क्रोध विशेष्य होता है, उससे क्रोधी बना है विशेषण। बाकी शब्दों पर ध्यान दे देते हैं। उपार्जन से जो है विशेषण क्या बनेगा? उपार्जित। उपनिवेश से क्या विशेषण बनेगा? औपनिवेशिक। अगला प्रश्न, चतुर लड़की कहाँ गई? इस वाक्य में विशेषण बताना है। कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है? चारों ऑप्शन के रूप में नीचे दिए हुए हैं। तो लड़की विशेष्य है, लड़की की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? चतुर बता रहा है। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय से कौन सा विशेषण बनेगा? इंद्रिय क्या है? एक विशेष शब्द है। तो विशेष से विशेषण बनाना है, इंद्रिय से बनेगा आपका ऐन्द्रिय। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इंद्रिय से ऐन्द्रिक भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, और ऐन्द्रिय भी होता है, दो विशेषण इससे बनते हैं। अगला प्रश्न, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? चारित्रिक का किस शब्द से बना है विशेषण? तो चारित्रिक बना है चरित्र से। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, समानतावाचक विशेषण के संबंध में असुमेलित युग्म को पहचानिए। तो कुछ विशेषण ऐसे भी होते हैं जो एक तरह की उपमा वाले होते हैं, परंपरागत विशेषण भी उनको कहते हैं, जिससे जो है किसी की पहचान होती है। जैसे किसी के बारे में कहा जाता है वो तो हिटलर है, तो हिटलर का मतलब क्या होता है? हिटलर किसका पर्याय बन चुका है? तानाशाही का पर्याय बन चुका है। तो ये भी आपको बुक्स में दिए रहते हैं, इनको भी पढ़ना जरूरी रहता है, इनमें भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो है जो गलत है या सुमेलित है वो बताना है हमको। भैंसे के समान खूनी, ये गलत है। भैंसे के समान क्या होता है? भैंसे के समान जो है मोटा होता है। आप देखते हैं किसी किसी को चिढ़ाने के लिए या जो है अपमानित करने के लिए बोला जाता है कि तुम तो बिल्कुल भैंसे की तरह हो, तो भैंसे के समान मोटा होता है। हिटलर के समान तानाशाह, कोयले के समान काला, उसके रंग को डिनोट करता है, और उस्तरे के समान पैना। तो ये तीनों ही सही थे। अगला प्रश्न, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है। तो वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है? ध्यान से देखिए, और इसमें जो है विकल्पों में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षिति। आपने पढ़ा भी होगा, क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो क्षिति जो है इसमें क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी वाले तत्व को जो है डिनोट करता है, जो वसुंधरा का पर्यायवाची है। और इसके बहुत सारे अन्य पर्यायवाची भी हैं धरती के, धरा, पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, अचला, वसुंधरा, मही, वसुधा, रत्नवती, रत्न गर्भा। और यहाँ पर जो है एक शब्द दिया है रत्नाकर। अब आपको बताना है कि रत्नाकर जो है किसका पर्यायवाची है। कमेंट में आप जो है इसको बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग इसमें से अशुद्ध है, यानी सब पर्यायवाची के ही जो है सीक्वेंस दिए हुए हैं सारे विकल्पों में, लेकिन एक ऐसा वो है जिसमें सारे एक ही के पर्यायवाची नहीं हैं, तो वही वाला आपको देखना है। तो आप देख सकते हैं मानक, आदर्श, प्रतिमान, ये तीनों समानार्थी हैं। मरकट, कपि, कीस, ये किसके हैं? बंदर या वानर के पर्यायवाची हैं, तो ये भी वर्ग सही है। महावत, हाथीवान, फीलवान, ये भी जो है एक ही समूह है। गलत कौन सा है? ये। ज्ञानी, मनुज और मनोहर, ये तीनों अलग अर्थ रखते हैं। तो इनका अर्थ क्या होता है? ज्ञानी का मतलब आप जानते हैं विद्वान होता है, मनुज का मनुष्य होता है, और मनोहर मतलब सुंदर होता है, कहते हैं ना मनोहर दृश्य है। तो अब ज्ञानी के पर्यायवाची जान लेते हैं। सुविज्ञ, विद्वान, आलिम, ज्ञानवान, विवेकी। मनुज का मनुष्य, आदमी, मानव, नर, मानुष। मनोहर का प्रियदर्शी, सुंदर, रमणीय, ललित, मंजुल। अगला प्रश्न, युवती का पर्यायवाची इनमें से आपको छांटना है। युवती, तो युवती का पर्यायवाची इनमें से कौन सा हो जाएगा? ध्यान से इसमें पढ़िए तो आपको पता चल जाएगा। प्रमदा, रमणी, तरुणी, ये तीनों ही युवती या स्त्री के पर्यायवाची हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। किशोरी, तरुणी, श्यामा, बाला, कुमारी, रमणी, यौवनवती, ये सभी युवती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची ध्यान से पढ़िए। सुधांशु, पतंग, द्विरद और त्रिदश। तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा? पतंग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको बताना है सुधांशु किसका पर्यायवाची है, कमेंट में जो है लिखिएगा साफ साफ बिल्कुल। तो पहले पतंग सूर्य का पर्याय है। सूर्य के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? रवि, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, दिनमणि, आदित्य, सविता, तरणी, मरीचि, तेजोराशि, अंशुमाली।
और पतंग एक अनेकार्थी शब्द है, इसके बहुत सारे समानार्थी या अनेकार्थी शब्द होते हैं, इसलिए इस तरह के शब्दों को विशेष कर जो है याद रखिएगा। पतंग सूर्य का भी पर्यायवाची होता है, पक्षी का भी होता है, टिड्डे का भी होता है, पतिंगा का भी होता है, नौका का भी होता है और गुड्डी का भी होता है। अगला प्रश्न, नैसर्गिक का पर्यायवाची, नैसर्गिक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? ध्यान से चारों ऑप्शंस को पढ़िए और उत्तर दीजिए। नैसर्गिक का हो जाएगा प्राकृतिक, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो मित्रों, इस तरह से आज हमने इस सेगमेंट में 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याख्या भी महत्वपूर्ण है, इनको नियमित रूप से जो है आप अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।